तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक करके तारुफ करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी से राम नरेश पराशर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। राजकुमार सिंघाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। हरनाम सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुरुआत में सबसे पहले राम नरेश पराशर जी से कर लेती हूँ। पराशर साहब, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो तस्वीर है, जो पहले हम देखते थे कि अरविंद केजरीवाल जी के पीछे हमने दिखाई देती थी जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या जो भी उनकी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती थी, लेकिन अब आपके कार्यालय में ये तस्वीरें नहीं लगी हैं। इसको लेकर अब आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी आप पर। मैडम जी, आप पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ है ही नहीं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे निगम, बाबा अंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकती। और ये ऐसी पार्टी पे आरोप लगा रही है जिस पार्टी के माध्यम से बाबा साहब के 5 स्थान जो आज पंच तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप किए हैं, जिनमें मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक शोध केंद्र और संग्रहालय बनवाया, शिक्षा भूमि जहाँ 10 किंग हेनरी रोड लंदन खरीद कर वहां स्मारक बनवाया बाबा साहब का, और दीक्षा जहाँ 26 अलीपुर रोड दिल्ली वहां संग्रहालय स्मारक बनवाया, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था वहां उस भूमि का भी उन्होंने डेवलप और सुंदरीकरण करवाया। उनके नाम से तमाम विश्वविद्यालय, रोडों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने रखे हैं। और आप पार्टी केवल और केवल फोटो को लेकर उन पर अपमान का आरोप लगा रही है। आप पार्टी और कांग्रेस केवल बाबा साहब का फोटो लगाकर और भगत सिंह जी का फोटो लगा केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, उनके सम्मान में कुछ नहीं करना चाहती। मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे नेताओं से कम जो दिल्ली में 11 साल सरकार रही इनकी, अलीपुर 26 रोड पर जो उनका संग्रहालय बना हुआ, वहां पर उतना सफेदी भी नहीं करवाई। डेवलपमेंट की तो बात दूर, आज बाबा साहब के सम्मान की बात करते हैं लोग, बड़े शर्म की बात होती है। चलिए ठीक है पराशर साहब, वो बात छोड़ दीजिए, आपने सारी बातें बताई, मुझे ये बात नहीं बताई जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि कार्यालय के अंदर, बीजेपी दफ्तर के अंदर आम आदमी पार्टी कह रही है कि फोटो नहीं लगी है बाबा साहब अम्बेडकर की, जो कि पहले लगी हुई थी। आप ये बता दीजिए कि लगी है या नहीं लगी है, और लगी है तो फिर कहाँ लगी है, क्योंकि उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और इतना ही सम्मान है तो अगर तस्वीर लगी है बाबा साहब अम्बेडकर की तो उसे हटाने की जरूरत क्या है? दिल्ली में कोई भी कार्यालय हो जहां सरकार है, जो व्यक्ति वहां बैठेगा, चाहे सीएम हो, मिनिस्टर हो, या सरकारी कार्यालय में अफसर हो, जब भी नई व्यवस्था बनती है वो अपने वास्तु के अनुसार कौन सी फोटो कहाँ लगेगी, कौन सी कहाँ लगेगी, वो अपने तरीके से बना। बहुत से दफ्तर में जैसे सीएम उत्तर की दिशा में उठते, नए सीएम आएंगे वो पूर्व की दिशा में बैठेंगे, वो सारा दफ्तर का अपना अपना सिस्टम है। अच्छा, इसमें फोटो पर ऐसा कोई नहीं जस्ता कि इसमें कोई गलत हो। तो राजनीति भी अब वास्तु के हिसाब से की जाती है। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, आपने सुन लिया होगा जवाब पराशर साहब का। वो कह रहे हैं कि वास्तु के हिसाब से फोटो लगाई जा रही है कि कहां पर किस तरीके से कुर्सी रखी जाएगी, मतलब पूरा एक ये पूरा वास्तु के हिसाब से फोटो नहीं लगाई जा रही। जब दिशाएं चेंज होगी, सामने कौन सी लगनी चाहिए, बाएं कौन सी लगनी चाहिए, जवाब दे दीजिए। कह रहे तस्वीर तो लगी है ना, आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं तस्वीरों को लेकर? चलिए श्रेया जी, मुझे बड़ी बहुत इन पे हैरानी हो रही है इनकी बात पे। आप एक बात बताइए, चलिए ठीक है, इस बात को हम मान लेते हैं कि कोई नया सीएम बनता है तो वो अपने हिसाब से दफ्तर को एडजस्ट करता है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि आपको बाबा साहब एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं, आप बाबा साहब का हम सम्मान करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी को दक्षिण से उत्तर ले जा रहे हैं या पूरब से पश्चिम कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ बाबा साहब की तस्वीर को भी ले जाते। अगर आपके मन में सम्मान होता तो, आपके मन में सम्मान नहीं था, इसीलिए आपने बाबा साहब की तस्वीर को अलग जगह पे लगाया और नरेंद्र मोदी को बाबा साहब से सम्मान नहीं होता तो 5 तीर्थों का स्थान नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी। ये है आपने क्या किया बाबा के लिए, बाबा साहब के लिए बताइए ना। चेंज कर रहे हैं, आपका तर्क है कि मुख्यमंत्री को इधर मुंह करके बैठना था उधर। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री जी ने अपने पीछे तस्वीर लगाई ना, चाहे नरेंद्र मोदी जी की लगाई, तो उसमें बाबा साहब की क्यों नहीं लगाई? मुझे ये बताइए। अगर उन्होंने वास्तु चेंज कर दिया तो किसी की फोटो नहीं लगाते, हमको समझ में आ जाता। श्रेया जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का आपने बाबा साहब के फोटो के बारे में अमित शाह जी गृह मंत्री आज भी
आज भी क्या पर्यटन लगा स्थल है रखा है उनके, अम्बेडकर कुछ लोगों को हजम नहीं होता, आज भी पर्यटन स्थल है पुष्पेंद्र जी। ये इनकी भाषा है। देश का गृह हजम मंत्री तो आपका आपको नहीं हो सबसे रहा, वरिष्ठ बाकी भी नेता, सच्चाई है। वो इस तरह संसद में अपमान करता है। श्रेया जी, हजम मैं तो आपको केवल बताता आपको हूं, नहीं हो अरविंद रहा। केजरीवाल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बाकायदा ऑर्डर किया हुआ था कि किसी भी, चाहे वो सीएम का दफ्तर हो, चाहे मंत्री का दफ्तर हो, चाहे कोई सरकारी दफ्तर हो, चाहे स्कूल का हो, सब जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह जी की दोनों की तस्वीरों को उन्होंने कंपलसरी किया था। और आपने ये देखा भी होगा कि दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में और मंत्रियों के पास, यहां तक कि मुख्यमंत्री जी खुद, जब उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके पीछे भी आज भी अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं है, उसके बाद भी आज भी बाबा साहब की तस्वीर बाकायदा उनकी, जहां उनका ऑफिस है, जहां वो बैठते हैं, वहां पे लगी हुई है। श्रेया जी, हम ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का सम्मान सिर्फ दीवार की बात नहीं है। दीवार पे, अगर हमने दीवार पे स्थापित किया तो लोगों के जीवन में भी स्थापित किया। उनके उद्देश्य, उनका जो सपना था कि सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, वो हमने करके दिखाया। सबके जीवन में उस चीज को ढाला, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए पूरी दिल्ली में। तो हम सिर्फ दीवार पे उनका सम्मान नहीं करते, लोगों के जीवन में भी हमने उनको सम्मानित किया है। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि 14 अप्रैल है कल, बाबा साहब का जो दिन है, उस दिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके बाबा साहब का सम्मान करिए और दोबारा उसी तरह से बाबा साहब की इस तस्वीरें जो है उनको स्थापित करिए और उनको सम्मान दीजिए। वरना आप तो लगे हुए हैं बाबा साहब का अपमान करने में। श्रेया जी, स्कूलों को देख लीजिए, जो बाबा साहब के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल रखे थे, जो है उनको इन्होंने सीएम श्री कर दिया। इतनी नफरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से, इसका क्या जवाब देंगे? जरा पूछिए इनसे, भाभी बताएंगे आपको। तो ये सब कही सुनी बातें हैं कि सीएम को इधर बैठना था इसलिए तस्वीर नहीं लगे। अरे सीएम को बैठना था। मैं एक बार हरनाम जी का भी रिएक्शन जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ूंगी। हरनाम जी, ये बात तो सच है ना कि बाबा साहब जी की तस्वीर लगाने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो किसी एक धर्म और एक जाति के लिए वो कुछ नहीं करके आए। पराशर साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस एक बार। केवल 5 सेकंड जी, मैं आ रही हूँ जी, केवल 5 सेकंड। चलिए ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं 26 अलीपुर रोड दिल्ली में है पुष्पेंद्र जी। आपकी 11 साल सरकार रही, उस जगह का आपने बाबा साहब का क्या सम्मान रखने के लिए क्या डेवलपमेंट किया, आप बता सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, मैं वापस आ रही हूँ। पराशर साहब, आपका हो गया। हरनाम जी को एक बार अपना रिएक्शन देख दीजिए। ठीक है, हरनाम जी के पास चले जाते। हरनाम जी, अब बाबा साहब जी की फोटो अगर पीछे लगी हो, आगे लगी हो, उससे क्या हो जाता है? अगर मन में कुछ है तो सम्मान दिखना चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी भी इसी दिमाग से नहीं, ये लोग दिमाग से मानते हैं, दिल से नहीं मानते किसी चीज को। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ ये राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है पराशर साहब, अब ये राजनीति है या कुछ और जो भी है, लेकिन आपने तो एक अलग ही तर्क दिया मुझे कि वास्तु के हिसाब से फिलहाल फोटो को और कुर्सी को, हर चीज को एडजस्ट कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी फिलहाल अब ये कह रही है ना कि अगर आपने कुर्सी इधर उधर करी तो पीछे की तस्वीरें भी इधर उधर कर लेते। 10 सेकंड, 20 सेकंड ले लीजिए आप, चलिए बोलिए। श्रेया जी, मैं पहले हरनाम सिंह का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। जो आज बाबा साहेब की अंबेडकर के सम्मान की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी ने 1952 में 1954 के लोकसभा में जीतने नहीं दिया उन्हें। सारी पार्टी उन्हें हराने के लिए और राजकुमार जी जो विश्लेषण कर रहे थे, आज जाति पाति की बात कर रहे हैं। यूजीसी जैसे कानून आएंगे तो जातीयता बढ़ेगी, घटेगी? मैं राजकुमार जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो जरा बताएंगे। ऐसे कानून आएंगे तो जातीयता बढ़ेगी, इन्हें खत्म करना चाहिए। उसे विरोध करना, उसे खत्म करना। किसी एक को हाथ में तलवार दे दो, एक को नंगा खड़ा कर दो, ऐसा नहीं है। हर चीज बराबरी से, हम बराबरी की बात कर रहे हैं। ईजी जैसे कानून लेके आएंगे तो उसका विरोध तो होगा ही होगा, इसमें बुराई क्या है? तो बराबरी कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री मोदी जी की बराबरी कर रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी कह रही है। कमाल कर दिया आपने। बाबा साहेब अपनी जगह, प्रधानमंत्री अपनी जगह, बराबरी का तो कोई मतलब नहीं होता। हाँ। श्रेया जी, ये तो नेता सारे के सारे कांग्रेस के हो, आप पार्टी को भटक चुके हैं। आरोप के अलावा भारतीय जनता पार्टी पे और कुछ लगा नहीं सकती, उनको लगाने को है नहीं। चलिए ठीक है, हरनाम सिंह जी अपने इतिहास को याद कर दिए। चलिए ठीक है पुष्पेंद्र जी, आप लोग भटक रहे हैं, पराशर साहब ये आरोप लगा रहे हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया। आज आप सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए इस बात को।
ठीक है इस पुष्पेंद्र बात जी। के लिए आज आप बाबा साहब ने सम्मान की बात, श्रेया जी, सम्मान देखिए, केवल किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया पार्टी की है। बाबा पंच तीर्थ साहब के से नाम से नफरत आज की नहीं रहेगा, है, वो बहुत चाहे आप पुरानी विरोध है। करो, चाहे आपको केवल याद करो। होगा, आपने बाबा पढ़ा साहब होगा को कि बाबा अगर साहब ने संविधान सभा की मनुस्मृति को प्रारूप जला समिति करके में उसका बनाया विरोध तो किया था। बनाया है। लेकिन भारतीय जनता चलिए, ठीक पार्टी है, और एक-एक करके, आरएसएस ठीक की है, जो एक-एक विचारधारा है वो उसी मनुस्मृति से जुड़ी हुई है। बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में समानता ले आइए, जातिवाद को खत्म करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उल्टा काम करती है, जातिवाद की राजनीति करती है। पुष्पेंद्र जी, तो ये इनका बाबा साहब के पुष्पेंद्र जी, प्रति असम्मान जो है, मैं आपकी जो बात- उनको मैं अपमान आपकी करने बात का को इन्होंने मानता बीड़ा हूं। उठा रखा है, वो कोई इसके नया नहीं समानता है। के ये जो लिए यहाँ बैठ के UGC कह रहे हैं होनी चाहिए, नरेंद्र नहीं मोदी होनी जी और चाहिए, आप अम्बेडकर बताइए। जी की तस्वीर में क्या फर्क है, इनको यही नहीं पता कि बाबा साहब अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, ये सब आपको नहीं हमारे पता, आप आइकॉन समानता हैं। की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और उल्टी आइकॉन वकालत नहीं है। करते हैं। नरेंद्र केवल मोदी आरोप सरेंडर लगाते हैं, है। आपको कुछ नहीं नरेंद्र पता। मोदी तो एक डरपोक पहले आप प्रधानमंत्री सीखिए, हैं। समझिए। नरेंद्र मोदी गूगल कैसे में हमारे नहीं आता आइकॉन तो हो गूगल सकते से हैं, सीखिए। जो ट्रंप के आगे झुक जाता है, जो ट्रंप के कहने पे ऑपरेशन सिंदूर रोक देता है, सीज फायर कर देता अरे, है, जो भारत जो है मोदी कभी ट्रंप के आगे झुका नहीं झुकेगा। 18% पे ये तो मंजूर कर देता है और हमारा जो तो 0% कर देता है। भारत के विरोध के जो एजेंट है ना, आप जैसे वो वकालत करते हैं, झुक गया झुक गया, क्या झुक करवा गया? रहे हैं, मोदी कभी झुकता है क्या? अरे भैया कुछ अमेरिका में शर्म जाके करिए, उसके बाबा साहब का आप भी उसके सम्मान सामने करिए, कहा है वरना कि जो दलित आने वाली वंचित सदी में भारत समाज के चलिए, ठीक है, एक-एक करके बात कर लीजिए, पराशर साहब, आपकी आवाज़ के बारे में हो जाइए। वही लोग आपको सबक सिखाने का ठीक है, काम रुक जाइए। करेंगे। ठीक है, हरनाम जी कुछ कह रहे हैं, आपके उसके बाद पास में एक आगे बढ़ मौका है, कल ठीक है, 14 हरनाम जी अप्रैल भी को सेकंड बाबा साहब का दिन है और आप देखिए- तस्वीरें वापस वहां पे लगाइए, देखिए जहां पराशर- जहां पे अपने आम आदमी पुष्पेंद्र पार्टी भाई ने एक अपने मिनट, कार्यकाल में पुष्पेंद्र भाई एक लगाई मिनट, और उनसे माफी एक मिनट, मांगिए एक मिनट। और तब जाकर के आपको तो लगेगा मुद्दा कि चाहिए, हाँ, वरना कुछ न यही कुछ लगेगा कि सम्मान हो भारतीय या जनता न हो, पार्टी इससे आप बाबा मुझे साहब को लेना देना श्रद्धांजलि नहीं तो है। देती है। चलिए, ठीक है, लेकिन उनके हरनाम जी, बताए मुझे ऐसा लगता है कि उनके- फोटो उनका लगा जो रास्ता फोटो है, लगाने से दिखाया क्या था कुछ हो उन्होंने, उस जाएगा, पे चलने क्योंकि को बिल्कुल सम्मान तो तैयार मन नहीं। की बात है, मन में होना चाहिए। 100% मन से सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब एक परंपरा इनको तो बनी हुई फोटो है, लगा के परिपाटी फायदा बनी लेना हुई है, है, तो फोटो का मतलब ही नहीं समझते। बाबा साहब की अगर फोटो एक सरकार ने लगा दी थी तो उसको उनको हटाने में कौन सी एक किस्म की गरिमा बढ़ गई है? बाबा साहब अगर इस संविधान के निर्माता, जिस संविधान की शपथ तो लेकर एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए क्या किया? मुझे एक बता दो, एक काम। कौन सा एक सबक देना चाहता है? हरनाम जी, एक काम बता दो, बाबा साहब के अम्बेडकर के सम्मान के लिए कांग्रेस ने किया हो। बाबा साहब का सबसे पहले सम्मान हमने किया, बाबा साहब को संविधान की समिति चेयरमैन ही हमने बनाया। बाबा साहब चुनाव हार गए थे। कांग्रेस ने कभी उसके बाद बाबा साहब हमने का सम्मान ही नहीं किया, हमेशा विरोध किया बाबा साहब का। जो संविधान बनाया उसका विरोध करती है कांग्रेस। और बाबा साहब को पार्लियामेंट की कमेटी में लेके आए। बाबा साहब को सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब को सबसे पहले लेके नहीं आए, वो अपने दम पे आए थे, लेके नहीं आए थे। आप चलिए, ठीक है, ऐसे तो फिर डिबेट खत्म होने का समय हो चुका। राजकुमार जी के पास चली जा रही हूँ मैं। राजकुमार जी, अगर तस्वीर पीछे का लग भी गई, क्योंकि 14 अप्रैल है और कोई बड़ी बात भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि तस्वीर अगर पीछे लग गई तो उसमें कुछ हो भी नहीं जाने वाला। बात तो घूम फिर के यही आ रही है ना कि मन में सम्मान होना चाहिए। चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने पहले ही गिना दिए कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान ही नहीं करती है। अब तस्वीरों को लेकर इतना हल्ला, ठीक है राजकुमार जी। पंचतीर्थों का नाम दिया भारतीय जनता पार्टी ने। श्रेया जी, राजकुमार जी, जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। आप ये देख लीजिए कि अगर अम्बेडकर जी का सम्मान मिल ही रहा था, हाँ, तो उनको एक बहिष्कृत और हितकारी एक पार्टी सभा संगठन नहीं बनाना पड़ता। एक संगठन बनाया उन्होंने 1927 में। क्या इसकी जरूरत पड़ती उनको? अगर आप लोग सम्मान कहीं ना कहीं देते तो उन्हें, तो बहुत सी ऐसे चीजें नहीं। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, अरे भाई काजोलकर जी ने ही तो उनको हराया था। कैसे हरा दिया था उन्हें? और उनके पीए थे 1952 के 1954 के लोकसभा चुनाव में जीतने नहीं दिया जी। और चलिए, अरे पहला कानून मंत्री बाबा साहब को नेहरू जी ने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और देखिए, उनको उनके देहांत ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। रत्न दिया, क्या जीते जी नहीं दे सकते थे क्या? भारत रत्न उनके देहांत के बाद दिया था। चलिए, ठीक है पराशर साहब, फिलहाल बात यही हो रही है ना कि तस्वीर अगर वहां पर लगी थी तो फिर आपत्ति क्या थी, लेकिन समय इतने की इजाजत देता। आप सब हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर अब इस समय सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और उसको लेकर हर पार्टी तैयारी भी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप भी यहाँ पर लगा रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान बीजेपी नहीं करती और इसीलिए उनके कार्यालय से, फिलहाल मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो नदारद मिली। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए खबर। नमस्कार।